3 अक्टूबर की रात को भूकंप ने नेपाल में किस तरीके से तबाही मचाई है, आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। शुक्रवार देर रात भूकंप के तेज झटकों ने हर किसी को दहशत में डाल दिया। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के बाद अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई है। मृतकों की जानकारी रुकुम पश्चिम के डीएसपी नामराज भट्टराई और जाजरकोट के डीएसपी संतोष रोका ने दी है। नेपाल में तबाही मचाने वाले भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसका असर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में देखा गया। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश के भोपाल तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांटा इलाके में था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भूकंप से हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बचाव और राहत के लिए 3 सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया है। इस भूकंप का असर यूपी के लखनऊ में भी देखा गया था, जहां लोग झटके महसूस होने के बाद घरों से बाहर निकल आए थे। नेपाल में पिछले कुछ महीनों के अंदर भूकंप की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीने की 22 अक्टूबर को आए भूकंप का केंद्र भी नेपाल ही था। नेपाल में भूकंप के 4 झटके लगे थे। सुबह 7:39 पर भूकंप का पहला झटका लगा था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। इसके बाद भूकंप का दूसरा झटका 4.2 तीव्रता का 8:08 पर आया था। भूकंप का तीसरा झटका सुबह 8:28 पर महसूस किया गया था और इसकी तीव्रता 4.3 रही थी। इसके बाद 8:59 पर चौथी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है। धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती है, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।